के मॉनसून सत्र का आज यानी गुरुवार को चौथा दिन है और आज भी दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र के 3 दिन का ज्यादातर जो हिस्सा है वो पहले ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। बता दें कि सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के बाद कल यानी बुधवार को भी दोनों सदनों में और संसद के बाहर विपक्ष का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। नीट पेपर लीक मामला, राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामला या कई जो अन्य मुद्दे हैं उन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा रहा। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो बार बार स्थगित होती रही। बता दें कि मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है मॉनसून सत्र और आज भी संसद के मॉनसून सत्र में हंगामे के आसार जो हैं वो नजर आ रहे हैं। साथ ही एक तरफ हम बात करते हैं नीट पेपर लीक मुद्दे की, तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो वहीं विपक्ष बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बहस करने को तैयार नहीं दिख रहा है। मतलब नीट पेपर लीक का जो मुद्दा है उस पर सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस पर तैयार नहीं है। संसद के दोनों सदनों में कल जबरदस्त नारेबाजी भी देखी गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की जो कार्यवाही है वो बार बार स्थगित करनी पड़ी। मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। आसार तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि आज भी हंगामे के आसार दिखेंगे। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक गरमाई है नीट पेपर लीक का यह मामला और इस पर जारी राजनीति को लेकर कल यानी बुधवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण ना हो ये कहा और साथ ही पेपर लीक का जो मुद्दा है वो जांच का विषय है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला विपक्ष को इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मित्रों, ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जिस विषय पर उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पेपर लीक का, सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इसमें से राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। यह एक गहन समस्या है और इस समस्या का गहनता के साथ चर्चा होने की आवश्यकता रहती है। ये जांच का विषय है और सरकार एक जिम्मेवार सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से हर एक बात का जवाब जांच के साथ साथ जनता के सामने, देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखेगी। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू फॉर पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए। क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है। उसकी गहन चर्चा होगी ना, पार्लियामेंट में चर्चा होगी, डिटेल में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब हमने कह दिया एवरीथिंग रिलेटेड टू पेपर लीक वी आर रेडी टू डिस्कस ऑन द फोरम ऑफ द पार्लियामेंट, विल डिस्कस। नहीं, इस तरीके से नहीं होते। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वो पार्लियामेंट में होगी, वो अपनी बातों को रखे, सरकार जवाब देगी। वी विल रिस्पॉन्ड, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने लिख करके दिया, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी है और इस बीच कल बुधवार देर रात एक बार फिर से छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से धक्का मुक्की की, पथराव किया और पानी की बोतलें फेंकी। 2 बार टकराव की स्थिति बनी।
बुधवार दोपहर करीब 4:30 बजे और उसके बाद रात करीब 8 साढ़े 8 बजे फिर पुलिसकर्मियों और आंदोलनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और पूरी स्थिति को नियंत्रित भी किया। बिगड़ते हालात को देखते हुए कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को संबोधित भी किया और साथ ही विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की सलाह भी दी। बता देते हैं कि जंतर मंतर पर बुधवार रात पुलिस वालों पर हुआ हमला, 2 एसीपी और 2 इंस्पेक्टर सहित कई पुलिस वाले घायल हुए। साथ ही घायल पुलिसकर्मियों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया और जंतर मंतर पर धीरे धीरे सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर आज दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए और इसके साथ ही जंतर मंतर पर धीरे धीरे जो सुरक्षा थी वो कड़ी कर दी गई और सुरक्षा को देखते हुए ही आज दिल्ली के मेट्रो स्टेशन 16 स्टेशन अगले जो आदेश हैं तब तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद परिसर में पक्ष विपक्ष में टकराव होता नजर आ रहा है। आमने सामने खड़े होकर नारेबाजी की स्थिति बनती नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ विपक्ष, यानी कि दोनों तरफ नारेबाजी की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा कर्मियों ने बीच में बनाई मानव श्रृंखला। सुरक्षा कर्मियों की भी नौबत आ गई। संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष में टकराव होता नजर आ रहा है। आमने सामने खड़े होकर दोनों पक्ष नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही जो एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ विपक्ष है। सुरक्षा कर्मियों ने बनाई मानव श्रृंखला। और अभी हम बात कर रहे थे मॉनसून सत्र की, तो आपको बता दें कि इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा, स्वागत है आपका। बताएं कि मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज भी जो हंगामे के आसार हैं वो नजर आ रहे हैं। आखिर विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और इसका जो संसद है उसकी कार्यवाही पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है? जैसे कि अभी खबर भी आई कि संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों में आपस में नारेबाजी होती नजर आ रही है। जी, विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि संसद चले जी, और आज से नहीं बल्कि देश हित के जितने भी मुद्दे विपक्ष के सामने आए हैं जी, विपक्ष ने उदंडता में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इधर से इकट्ठे किए, इधर से इकट्ठे किए, कभी टिकैत को इकट्ठा कर लिया, कभी उस किसान आंदोलन को इकट्ठा कर लिया, फिर केजरीवाल पड़े। इन लोगों ने अराजकता मचाने को कसर छोड़ी, देश को देख रहा है। एक बहुत अच्छे कवि हैं राधेश्याम कथावाचक, उन्होंने बहुत अच्छी एक कविता छोटी सी लिखी है इस संदर्भ में। उन्होंने लिखा था कि नीम कड़वा है उसे कोई पशु खाता नहीं जी, नीम कड़वा है उसे कोई पशु खाता नहीं, जल समंदर का है खारी काम में आता नहीं। है मेरी अधीनता से यही सारे हौसले, आज चढ़ते ही गए हम जिस कदर नीचे डले। देश के प्रधानमंत्री को आखिर आप कितना नीचा दिखाएंगे? बिल्कुल। 140 की जनता उनके साथ ये 3-13 में खटाखट के चक्कर में आगे उत्तर प्रदेश के अंदर तो 36-37 जीत ली। 2070 पता चलेगा भी जीतेंगे आप नहीं। आप देख पूरा देश इसको लेकर चिंतित है जी के, और प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि ये राष्ट्रीय समस्या है और वो बहुत दुखी हैं। तो कह रहे हैं इसका समाधान होगा, कार्रवाई होगी। और उन्होंने आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या चाहते हैं। और इसके अलावा 3-4 महत्वपूर्ण बिल हैं जो लोकसभा में पारित होने हैं, जिनकी तरफ देश की जनता देख रही है। आप उनको पारित नहीं होना चाहते हो क्योंकि कांग्रेस तो सुपड़ा साफ हो रहा है। एक बात और आपको बताएं निधि जी, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो इस विपक्ष के जो नेतागिरी कर रहे हैं लोग, जितने बाहर खड़े हुए कर रहे हैं, उसमें से अब तक सैकड़ों लंगड़े लूले हो गए होते। बिल्कुल। चलिए दिनेश शर्मा जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।